हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल जो हुआ है उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों का बिलीव जो है फिर से जाग गया होगा, जिनको लग रहा था यार ये पोर्टफोलियो के रेड में ही दिखने वाला है कि ग्रीन में कभी नहीं दिखेगा। शायद कई लोगों के दिमाग से ये क्वेश्चन जो है हट गया होगा। जो अपडेट आया, जो रैली आई, उसने पूरे ऑल्ट कॉइन्स को और क्रिप्टो करेंसी के पूरे हीट मैप को चेंज कर दिया। बीटीसी 3.37%, इथेरियम 7.43% अप और ऑल्ट कॉइन्स XRP करंटली 61% अप, एडा 24% अप, सोलाना 33% अप, लिंक के बारे में बात करेंगे 15% यहाँ पे। और जिस ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करोगे 10 से तो ऊपर ही यहाँ पे जो है ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है दिखाई दे रहे हैं। बीटीसी के बारे में बात करें तो जो हम लोगों ने एरिया ड्रॉ किया था वही है 31,400 के नियर अबाउट। और हुआ क्या, वो था यहाँ पे बड़ा अपडेट फाइनली आया, वो था XRP। फाइनली XRP ने अपना केस जीता। यहाँ पे जो SEC के साथ चल रहा था उसका XRP इज नॉट अ सिक्योरिटी, जज ने बोला और बस बोलने की देर थी। XRP बन गया यहाँ पे स्काई रॉकेट। और अगर आप XRP के प्राइस में देखो तो भाई जबरदस्त रैली देखने को मिली। 100% का पंप हमें XRP के प्राइस में यहाँ पे देखने को मिला है और उसने पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट को लीड किया यहाँ पे। अगर आप वॉल्यूम वाइज बात करो तो ये कल का वॉल्यूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल 2 बजे तक XRP का जो मार्केट कैप था वो था करीब 24 बिलियन का और अपडेट आने के बाद हो गया यहाँ पे करीब 40 बिलियन का। इसका आप समझिए क्या तेजी से यहाँ पे बढ़ा। और इसका नहीं, इनफैक्ट सबका बढ़ गया। सोलाना का ही अगर आप देखो तो करीब 9 बिलियन के करीब था यहाँ पे, अगर आप मार्केट कैप इसकी देखोगे तो। और अगर हम लोग देखें 9th पोजीशन पे था तो सोलाना 8 पे आ गया यहाँ पे और उसने करीब 11 बिलियन के करीब अपना जो मार्केट कैप था वो यहाँ पे बना। सब में हमें पंप देखने को मिला। और SEC के आज तक के जितने केस हैं उसमें सबसे बड़ा केस था ये जो यहाँ पे रिपल ने जीता है। और इसने एक चीज और बता दी कि जब रिपल जीता है तो ऑल्ट कॉइन्स का ये हाल है। अब आप समझिए जब ब्लैक रॉक का ETF आएगा, जब BTC हमें 15-20% की रैली करता हुआ दिखाई देगा तो तब समझिए ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके की रैली यहाँ पे देखेंगे। और अब ये भी तय है कि ये होगा नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने की नहीं है, बात ही है कि ये कब होगा। ये तो तय है कि ये चीज़ होने वाली है। 1 महीने पहले मैंने ट्वीट भी किया था जहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बोली थी, इनफैक्ट 4 चीज़ें थी वो। ब्लैक रॉक ETF, बिटकॉइन हाविंग, रिपल का SEC पे जीतना और चौथी चीज़ थी यहाँ पे जो मैं मिस कर गया था, वो थी यहाँ पे चाइना का क्रिप्टो अनबैन। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो लीड करने वाली हैं क्रिप्टो बुलरन को। इसमें से एक चीज़ हो चुकी है, बाकी की 3 चीज़ें के बारे में, हाविंग के बारे में तो खैर चलिए हमें अगले साल पता चलेगा, पर ETF और चाइना क्रिप्टो अनबैन का अपडेट भी कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि XRP के बारे में कभी बात नहीं हुई थी। 1 महीने पहले भी हमने इसी चीज़ के बारे में बात करी थी, तब भी ये अपडेट निकल के आया था कि अब मंथ्स नहीं वीक्स खाली बचे हैं इस चीज़ को आने में और वो यहाँ पे हुआ। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ इस चीज़ का, पूरी दुनिया को पता था इस चीज़ के बारे में कि रिपल केस फाइनल राउंड में और काफ़ी हद तक चांस थी कि रिपल यहाँ पे जीतेगा और रिपल यहाँ पे जीता। और आप देखो ना, ये रिपल नहीं जीता, ये पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी की विन है यहाँ पे SEC के अगेंस्ट, जिसने काफी टाइम से यहाँ पे बैंड बजा के रखा हुआ था। और एक चीज और यहाँ पे हमें बढ़िया देखने को मिली, वो था कॉइनबेस मीम कॉइन बन गया। 24% की रैली कॉइनबेस में हमें देखने को मिली। कैथी वुड याद होगा आपको, जब भी कॉइनबेस डाउन होता था कैथी वुड आती थी स्टॉक बाय करना। मैं आपको हर बार यही बोलता था कि आर्क इन्वेस्ट क्यों बाय कर रहा होगा कॉइनबेस को, अगर उनको लगता कि यार कुछ होने वाला नहीं है। आप समझिए एक झटके में इन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया, एक दिन की अपडेट नहीं, अभी तो ब्लैक रॉक का अपडेट आना बचा है। ETF सब कॉइनबेस को रीच आउट कर दें कस्टोडियन के लिए या फिर सपोर्ट के लिए, तो उन सब के बाद आप समझिए कहाँ जाने वाला है यहाँ पे कॉइनबेस का प्राइस। इन शॉर्ट सारी चीज़ों को समराइज करूँ मैं, कल जो हुआ है वो ये है कि बहुत ही जल्दी आपको बुलरन आता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद शायद जो ऑल्ट कॉइन्स और स्पेशली बिटकॉइन शायद आज भी एक रीच में है बाय करने की 30-31 हज़ार 29-28 हज़ार की रेंज में। शायद इसके बाद मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा आएगा कि हम बिटकॉइन को यहाँ पे बाय कर पाएंगे, शायद वो इतना महंगा हो जाए। एक बार ETF ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो बिटकॉइन के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या रेजिस्टेंस परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है यार। हम लोगों ने जो एरिया ड्रॉ किया था उसी जगह से बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, पर
कभी कभी जब वेल्स ज़्यादा मैनिपुलेट कर देती हैं चीज़ें चेंज हो जाती है। अब आप बोलेंगे एक्सआरपी के केस में बिल्कुल देखो यार, एक्सआरपी ने अगर आप देखो यहाँ पे तो अपने ऑल टाइम हाई इधर बनाए थे ना, ये वाली जो बड़ी कैंडल गई थी, बस यहीं से मैंने एक्सआरपी का देखा रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये देखो आप, ये एरिया था, यहीं से रेजिस्टेंस ड्रॉ करा तो आपको रेजिस्टेंस यहाँ मिल गया। बहुत सिंपल है काम। ऑल टाइम हाई जो गए थे इससे पहले वाले स्पाइक आए थे, ऑल टाइम हाई ये नहीं, ये बात कर रहा हूँ मैं, इधर गया था, मैं एक बार आपको मैं इसको हाईलाइट, यहाँ पे गया था, फिर यहाँ पे गया था, फिर इधर की तरफ यहाँ आया था, इन सबको इधर आया था, इन सबको मिलाया, आपको जो करंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे मिल गया, वहीं से हम लोग नीचे आ गए। अब क्वेश्चन ये है कई लोगों का, क्या करें एक्सआरपी का, भाई बाय करें ना करें या फिर बेचे ना बेचे। देखो प्रॉफिट बुक करना तो बनता है यहाँ पे थोड़ा बहुत। अब बात ये है कि नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा यार, करेक्शन आएगा यहाँ पे 0.5 के नियर अबाउट, मैं एक बार देख रहा हूँ करेक्शन आएगा, वहां से अगर बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। अगर अभी तक बाय यहाँ पे नहीं किया था आपने एक्सआरपी को, तो आई होप इतना बोलने के बाद आप लोगों ने बाय कर लिया होगा, पर अगर नहीं किया था तो भाई फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कल बहुत अच्छी अपडेट आई है, यहाँ पे खराब चीज़ें भी देखने को मिली है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और पहले रह गई, यहाँ पे रिपल की वो बात कर लेते हैं। तो रिपल की एक और चीज़, कॉइनबेस ने दोबारा बोल दिया भाई हम रीलिस्ट कर दें, रीलिस्ट कर दें। जेमिनाई ने भी डीलिस्ट किया था, वो भी रीलिस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। और ख़राब अपडेट जो है वो एक तो आया अमित शाह जी की तरफ से, तो गुड़गांव में था G20 का, इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई टेररिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं क्रिप्टो एसेट को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। और दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि भाई हमें समझना पड़ेगा कि डायनामाइट टू मेटावर्स और हवाला टू क्रिप्टो करेंसी बड़े कंसर्न है हमारे लिए, कैसे हम लोग फ्यूचर में उन सब से निपटेंगे। पर एक्चुअल में नेगेटिव अपडेट जो था वो सेल्सियस की तरफ से आया। एक तो सेल्सियस को फाइन किया गया यहाँ पे 4.7 बिलियन का, SEC की तरफ से भी अपडेट एक आ रहा था निकल के कि इनको सू किया जा रहा है। और उसके बाद एक और बड़ी चीज़ आई यहाँ पे, जो इनके CEO थे, एक्स CEO एलेक्स मैकेंजी, उनको यहाँ पे क्रिमिनल फ्रॉड के तहत अरेस्ट किया गया। यार ये मुझे थोड़ा ख़राब लगा, क्योंकि एक टाइम था 2021 का, एलेक्स का बहुत नाम था वो टाइम पे। कई चीज़ों की जब प्रॉब्लम होती थी, ये आते थे, उसको बोलते थे यार हम लोग फ्यूचर में ऐसे करेंगे, और आप देखिए इतनी जल्दी चीज़ें बदल गई और आप इन पे क्रिमिनल चार्जेस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। एक टाइम पे हीरो की तरीके से इनको क्रिप्टो करेंसी में जो था ट्रीट यहाँ पे किया जाता था। तो ये थे गाइस अपडेट। एक और चीज़, कल हमने एक कॉल भी दिया था आर्बिटम का, अच्छा कॉल था वो ARB का। उसमें भी कई लोगों ने पूछा कि यार किस बेस पे कॉल दिया, और देखो बहुत सिंपल था। ARB का मैंने ना एक एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, और ARB जैसे ही इससे बाहर निकला ना, तो मेरे को लगा एक लॉन्ग का कॉल बनता है। मैंने लॉन्ग का कॉल आपको दिया। हमने तो खाली यहाँ पे 11% के प्रॉफिट में मैंने बोल दिया था कि बंद करना है तो आप कर लो। मैंने 20% पे इसको क्लोज का, पर अगर रखा होता तो ये करीब करीब 100% का प्रॉफिट हमें देके जाता। पर एक लर्निंग है, क्योंकि XRP का अपडेट आ गया, इस वजह से ये स्काई रॉकेट बन गया। वो किसी को भी पता नहीं था कि XRP आज आने वाला है अपडेट, और पूरे के पूरे ऑल्ट कॉइन और क्रिप्टो करेंसी को वो वहाँ पे लीड कर लेगा। फिर से एक चीज़ आपको जो है वो मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी ETF का फंड मार्केट में नहीं आया है। रिपल जीता है SEC से, और बड़ी विन थी ये भी क्रिप्टो करेंसी की, और इस एक विन ने ऑल्ट कॉइन्स को इस लेवल पे रैली यहाँ पे लाके दे दी। और अब आप समझिए जब बिटकॉइन एक्चुअल में 15-20% का पंप लेगा, जिस दिन ये ब्लैक रॉक की ETF का अप्रूवल आएगा, जिस दिन ट्रिलियन ऑफ फंड क्रिप्टो में आएगा, आप समझिए उस दिन ये ऑल्ट कॉइन्स कहाँ जाने वाले हैं। तब आपको एक्चुअल में इनकी रैली देखने को मिलेगी, और वहाँ से जो रेड वाला पोर्टफोलियो है वो शायद ग्रीन में कन्वर्ट होना शुरू होगा। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये विन हो गई है अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अब कभी हमें नीचे आता हुआ देखने को नहीं मिले। करेक्शन आएगा यहाँ पे, पर हाँ ये भी तय है कि जो अब बुल रन है वो बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई यहाँ पे देगा, छोटे मोटे इसके बाद करेक्शंस के बाद। तो ये था गाइस अपडेट, ये था रीजन। आप लोगों ने XRP से क्या अर्न करा, क्या XRP बाय करा था, नहीं करा था, बाय करा था, किस प्राइस पे बाय करा था, कितना % प्रॉफिट हुआ, अमाउंट मत बताएगा, परसेंटेज वाइज ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। और ये वीडियो में जब मैंने बोला इसके अलावा भी XRP के बारे में बोला कि तब बाय किया था नहीं किया था, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये था गाइस अपडेट जो मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ दिन भर और रहा तो उसको हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।